प्यार का वो सिलसिला तूने शुरू ही कहाँ होने दिया था। थम गई थी वो राहें और नम हो गई थी आंखें। तकदीर के किस्से तो कहीं सारे सुने थे आज तक। तकदीर के किस्से तो कहीं सारे सुने थे आज तक। बस आज आजमा भी लेते हैं, चल मेरे इश्क। दोस्तों, मैं अनामिका और एक कहानी जो मेरी पुरानी शाही से लिखी है आज आपको सुनाऊंगी। कहानी मुकुंद की है। तो दोस्तों, चलो सुनते हैं। यूएसए से लौटने के 4 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव आते ही मुझे हॉस्पिटल लाया गया। वैसे आने के बाद उन 4 दिनों में मैं एक कमरे में ही बंद था, लेकिन मेरे पास फैमिली थी। यहाँ हॉस्पिटल में ना तो फैमिली है, ना दोस्त, ना वो मेरा आईपैड, ना कोई काम और ना वो मेरी कंपनी की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। बस है तो सिर्फ सन्नाटा और उसके बीच वो मशीन की आवाज़ें और वही केमिकल की बदबू जो वाकई मुझे बचपन से नहीं पसंद थी। इन सब के बीच में मेरी घबराहट तो और बढ़ गई जब मैंने देखा मेरे अलावा कई सारे पेशेंट जो कोरोना से इन्फेक्टेड थे सीरियस होने लगे। उसे देख के ही मैं खुद से उम्मीदें खोने लगा। बेड पे सोते सोते और कोई काम था तो नहीं, बस सोचता रहता था आने वाली वो मौत, उसके बाद की दुनिया और मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली। मैं मुकुंद, यूएसए में मुझे मैक कहते थे। मेरे घर का मैं इकलौता वारिस था। यहाँ मेरी ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन क्या मैं बच पाऊंगा? बस सारे सवालों के बीच और भी एक सवाल आया। मैंने अपनी लाइफ मेरे हिसाब से जी ली, लेकिन मैंने कभी प्यार के बारे में तो सोचा ही नहीं, क्योंकि आज तक मैं अपने करियर, अपनी कंपनी और अपनी लग्जरियस लाइफ के बारे में ही सोचता था। शायद यही सिर्फ मेरा ड्रीम था। बाकी रही तो सिर्फ एक यही चीज। फिर अचानक मेरे सामने एक चेहरा याद आया जो वाकई ही मेरा पहला प्यार थी, माई वन साइडेड लव। जब मैंने उसको पहली बार ट्यूशन क्लासेस में देखा था, बहुत कम बोलने वाली, सिंपल सी रहने वाली, और जैसे ही ट्यूशन खत्म हो अपनी स्कूटी लेके तुरंत चली जाने वाली वो वीणा। वीणा, ये सर्किट कल क्लियर लिख के आना, तुम्हें प्रैक्टिकल लैब में कल डेमो करना है। पहली बार टीचर से उसका नाम सुना था। डेमो के उस दिन के बाद बस वीणा की वो आवाज़, होठों के भीतर छुपी उसकी स्माइल, जब भी मिले बस देख लेता था। बस कैसे बोर्ड के एग्जाम्स नज़दीक आ गए पता ही नहीं चला। वो ट्यूशन का आखिरी दिन था। उसकी अगली रात को बहुत सोचा मैंने, फिर एक लेटर लिखा। दूसरे दिन क्लास से बाहर निकलते ही मैंने कहा, हाय वीणा। उसने पलट के मेरे सामने देखा। बस उतने में ही उसकी फ्रेंड आ गई, चल वीणा चलते हैं। शायद वही पहला और आखिरी प्यार था। वार्ड के पीछे से एक बेड पर कुछ आवाज आई, चिंता मत करिए, आप ठीक हो जाएंगे। सालों के बाद वो आवाज सुनी। मैं बेड पे से उठ के उसका चेहरा देखना चाहता था, कौन थी वो, लेकिन देख नहीं पाया। वो आवाज फिर से सुनने को नहीं मिली। तीसरे दिन जब मैंने आंखें खोली तो एक हाथ मेरे हाथ को पकड़ के मेरी धड़कनें चेक कर रहा था। 78 पल्स, बीपी नॉर्मल, ब्रीथिंग नॉर्मल। ये वही आवाज थी। मैंने पूरी यूनिफॉर्म से ढकी वो लड़की की आंखें देखने की कोशिश की। आवाज वही थी, लेकिन अभी कुछ बोलना मेरे लिए तो मानो हवा में तीर छोड़ने जैसा था, तो कुछ बोल ही नहीं पाया। दूसरे दिन फिर से वही आवाज, कैसा है अब आपको? आई एम फाइन डॉक्टर, आप डोंट वरी, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ट्रीटमेंट चालू है, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। वही सिंपैथी वो हर पेशेंट को दिखाती थी। वाकई वो वैसी ही थी, बिल्कुल वीणा जैसी।
करीबन 7वें दिन मैंने एक नर्स को पूछ ही लिया। वो डॉक्टर जो मुझे रोज देखने आती है। कौन वो? डॉक्टर वीणा, हमारी यूनिट की जूनियर डॉक्टर है। मेरी पल्स वाकई बढ़ने लगी। आर यू ओके? नर्स ने पूछा। या आई एम ऑल राइट। मानो मौत के उस समंदर से तैर के किनारे को आने को मन कर रहा हो। मैं जोर से चिल्ला के हॉस्पिटल में बोलना चाहता था, वीणा उस दिन तुम लेटर नहीं ले पाई, लेकिन यस यू आर माई फर्स्ट लव। थोड़ा ज्यादा ही हो गया। लेकिन उस पल के बाद बस हर पल मेरी नज़र वो डेस्क पे जाती थी जहाँ वो सारी फाइल लेके कुछ लिखा करती थी। उसको देखने में मैं कहीं भूल ही गया था कि मैं खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हूँ। शायद कुछ याद ही नहीं था मुझे, सिर्फ वीणा के अलावा। ना फैमिली, ना फ्रेंड्स और ना वो यूएसए की फास्ट लाइफस्टाइल। उन दिनों के बीच मेरा फिर से कोरोना टेस्ट हुआ जो नेगेटिव था। 16 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज करने का फैसला हुआ। फिर मैंने भी डिसीजन ले लिया कि मैं उससे बता दूंगा कि हम ट्यूशन के दोस्त हैं। लेकिन क्या वो मुझे जानती होगी? उसने तो कभी किसी लड़के को ट्यूशन में आंख उठा के भी नहीं देखा, और इतने सालों के बाद मैं भी तो चेहरे से बदल गया था। जो भी हो बता ही दूंगा। शाम को डॉक्टर केडी आए। वेल डन मिस्टर मुकुंद, योर अनदर रिपोर्ट इज नेगेटिव। कल आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। बाकी की इंस्ट्रक्शन कल आपको डिस्चार्ज कार्ड पे मिल जाएगी। गुड लक। मुझे मौत से बाहर आने की कोई खुशी नहीं थी। आज वीणा नहीं आई, शायद उसकी मायूसी ज्यादा थी। मैंने फाइनली एक लेटर लिख ही दिया। डिस्चार्ज होने पे वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने वही नर्स को वो लेटर दिया और कहा, सिस्टर आप मेरा ये लेटर डॉक्टर वीणा को दे दोगी क्या? और मैं वहां से निकल गया। तो दोस्तों, उस लेटर में क्या था? क्या मुकुंद ने अपने दिल की बात बताई होगी, या फिर सिर्फ इन दिनों के लिए शुक्रिया कहा होगा? क्या एक नई शुरुआत थी या कोरोना से जीतने की खुशी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कई सारी कहानियां सुनने को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिया हुआ बेल आइकन दबाएं।